हाँ जी भी वेलकम डियर स्टूडेंट्स साडे यूट्यूब चैनल के उपर तुहाडा सब दा वेलकम है। अज फिर तुहाडे नाल एक नवा लैक्चर जो कि रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के उपर होएगा। ये लैक्चर तुहानू +2 दे नाल नाल अगर तुसी कोई कॉम्पीटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उत्थे भी हैल्प करेगा और एज वेल एज जिहड़ा CUET एग्जाम है अंडर ग्रैजुएशन का उस दे लई भी तुहानू ये हैल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स इस लैक्चर को स्टार्ट करने तो पहला छोटी जी इंट्रोडक्शन करांगे। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इन्हां दोनों च कॉमन जिहड़ा वर्ड है दैट इज है जीडीपी। वेरी सिंपल लैंग्वेज जीडीपी क्या हुंदी है? किसी भी कंट्री की जीडीपी उस कंट्री की टोटल प्रोडक्शन को रिप्रजेंट करती है जो उस कंट्री ने किसी भी 1 ईयर दे विच फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की है उसका टोटल जीडीपी हुंदा है। डन। मान लो सपोज जदों भी असी किसी कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिमें इंडिया की जीडीपी है तो वह फाइनैशियल ईयर वास्ते कैलकुलेट होंदी है, जिमें कि 2020-21 2021-22 किसी भी फाइनैशियल ईयर की जीडीपी की रिप्रजेंट करेगी प्रोडक्शन की वैल्यू नूं। किस चीज़ की प्रोडक्शन की वैल्यू नूं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसनूं जीडीपी रिप्रजेंट करती है। तो हुण स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट सवाल ये हुंदा है कि सानूं ये असी कैलकुलेट क्यों करते हैं? असी स्टूडेंट से कैलकुलेट इस करके करते हैं तां जो सानूं इस चीज़ का पता चले कि साडी कंट्री जिहड़ी है वो ग्रो भी कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर दे विच किसी कंट्री की जीडीपी 100 करोड़ सी, उस तो नैक्सट ईयर वो अगर 200 करोड़ हो जाती है तो उस तो नैक्सट ईयर अगर वो 300 करोड़ हो जाती है तो इस तो ये जरूर पता चलता है कि वो कंट्री ग्रो कर रही है, यानी कि उसकी ग्रोथ हो रही है। क्लीयर? तो हुण स्टूडेंट जी ग्रोथ आ उसनूं मैजर करने दे लई ये जरूरी है कि असी जीडीपी की कैलकुलेशन करिए। बट हुण इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि स्टूडेंट तुहाडे सामने दो कंसैप्ट ने, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ये दोनों कंसैप्ट नाल ही असी जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। बट दोनों चों बैटर किहड़ा है कि जीडीपी रियलिटी दे विच भी किसी भी कंट्री की जिहड़ी परफॉर्मेंस है, जिहड़ी उसकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस है उसनूं रिप्रजेंट करती है या नहीं करती, यही तुहाडे नाल डिस्कशन करनी है। बट स्टूडेंट्स इस तो पहला एक गल होर तुहाडे नाल शेयर करनी चाहूँगा कि किसी भी कंट्री दे विच अगर पहलां दे नालों ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होण लग जाए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पहलां नालों ज़्यादा होण लग जाए तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हुंदा है। ये एक अच्छा इंडिकेशन इस करके आ कि अगर उस कंट्री दे विच पहलां दे नालों ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है तो उस दे नाल उस कंट्री दे विच जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज़्यादा होणगियां, जिस दे नाल जिहड़ी उस कंट्री की पॉपूलेशन है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो पहलां दे नालों ज़्यादा होएगी, ਜਿਹੜੀ कि इस गल नूं इंडिकेट करेगी कि उस कंट्री के लोगों को अगर ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो डेफिनेटली उन्हों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इनक्रीज होएगा। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये सब चीज़ों डिस्कस करने के लिए तुहाडे नाल दो कंसैप्ट मैं प्रेजेंट करूँगा। तो हुण तुहानूं मैं इन्हां दी कैलकुलेशन किवें करनी है, इन्हां दा रियल मीनिंग की है वो मैं तुहानूं कन्वे करूँगा। हाँ जी भी स्टूडेंट्स हुण आपां स्टार्ट करांगे रियल जीडीपी ते नॉमिनल जीडीपी। देखो भी स्टूडेंट जिहड़ा तुहाडा नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सैप्ट है, नॉमिनल जीडीपी, तो स्टूडेंट जिहड़ा नॉमिनल जीडीपी है इसनूं असीं इसका एक होर नाम है और इसनूं असीं बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ा दूसरा है सेकेंड वन द रियल जीडीपी, रियल जीडीपी उसनूं असीं बोलते हैं स्टूडेंट्स जीडीपी एट कांस्टेंट जीडीपी एट कांस्टेंट
प्राइसेस। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये दो कंसैप्ट बन गए अपने कोले। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी ते रियल जीडीपी। फर्क सिर्फ ये आ कि जदों आपां जीडीपी नूं करंट प्राइसेस ते कैलकुलेट करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी का कंसैप्ट है, जदों आपां जीडीपी नूं कांस्टेंट प्राइसेस ते कैलकुलेट करांगे उसनूं बोलदे आ रियल जीडीपी। तो हुण स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स दे नाल एग्जाम्पल दूंगा, उस दे नाल भी तुहानूं क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, कि दोनों कंसैप्ट दे विच डिफरेंस की है और किहड़ा बैटर है। ठीक है जी, तो लो स्टूडेंट्स आपां इस साइड नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करांगे। आ अपने कोल सपोज स्टूडेंट्स ईयर आ, ठीक है, और फर्स्ट ईयर साडे कोल जिहड़ा हैगा दैट इज मान लो 2015-16 हैगा। ठीक है जी, 2015-16 मान लो स्टूडेंट्स ए वाली हैगी है आउटपुट, क्यू का मतलब हो गया आउटपुट, सो पी का मतलब हो गया प्राइस। ठीक है जी, क्यू का मतलब आउटपुट है, पी का मतलब प्राइस है, और इत्थे मैं कैलकुलेट करूंगा जीडीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, जेडी वो जीडीपी आएगी, क्लियर, जीडीपी का फार्मूला जो है मैं इत्थे लिख देना है, जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है जी, ये वाला स्टूडेंट्स फार्मूला होएगा नॉमिनल जीडीपी नूं कैलकुलेट करन दा। लेट सपोज 2015-16 दे विच किसी भी कंट्री ने मान लो 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, किन्ने शाबाश भी 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, और जिहड़ा प्राइस उस टाइम ते सपोज करो कि 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपीज़ सीगा। ठीक है जी, 10 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो जीडीपी की वैल्यू इस सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब नाल कितनी बन गई 1000 रुपी। 1000 रुपी थोड़ी जीडीपी आ गई। तो हुण आपां स्टूडेंट्स चलते हैं 2000, मान लो नैक्सट ईयर मैं लै रहा 2021-22 होया क्या स्टूडेंट्स, जिहड़ी ये आउटपुट आ ये 100 तो, ठीक है, 100 तो डिक्रीज होके मान लो 80 ते आ गई, सपोज डिक्रीज होगी 80 ते आ गई। जिहड़ा प्राइस सीगा बट वो इंक्रीज कर गया, प्राइस इंक्रीज करके मान लो सपोज स्टूडेंट्स पहुंच गया 100 ते, 1 यूनिट का प्राइस 100 ते पहुंच गया, और तुहाडी जीडीपी की जिहड़ी वैल्यू है दैट इज बन गई 8000। ठीक है जी, तो हुण ये है स्टूडेंट नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सैप्ट। नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सैप्ट जदों भी जीडीपी नूं कैलकुलेट करेगा तो असीं इस कॉन्सैप्ट नूं कैलकुलेट करने लई करंट ईयर की क्वांटिटी नूं करंट ईयर के प्राइस नाल ही मल्टीप्लाई करके जीडीपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जिवें कि देखो 2015 की जीडीपी दे विच आपां 2015-16 का ही आउटपुट लिया, ते 2015-16 दे विच जो प्राइस लैवल चल रहा सी उही लिया, ते दोनों की मल्टीप्लाई करके अपने को जीडीपी की वैल्यू आ गई 2015-16 की। 2021-22 थोड़ी आउटपुट 80 है और प्राइस जिहड़ा है दैट इज 100 आ। तो हुण असीं 80 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई करके 8000 जिहड़ी है जीडीपी फाइंड आउट कर ली। इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स जिहड़ी नोटिस कर रहे हो इनू पढ़ो, जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी कि नॉमिनल जीडीपी दे विच आपां आउटपुट नूं जदों जिहड़ी तुसीं कंट्री टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कीती आ जदों उसनूं असीं मल्टीप्लाई करांगे तां करंट प्राइसेस दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, उन्हां दा करंट प्राइस लवांगे जो उस टाइम ते प्रवेल कर रहा है। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स तुसीं नो डाउट इत्थे नोटिस करो अगर तां आ तुहाडी जीडीपी की वैल्यू आ चुकी है। जदों भी आपां नूं, ठीक है, न्यूज़ पेपर दे विच या मान लो सपोज कोई भी इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिशियन साडे सामने गल करदे है कि हाँ जी साडी कंट्री दी जीडीपी मैनीफोल्ड इनक्रीज कर गई वगैरह वगैरह, तो उत्थे स्टूडेंट तुसीं अगर स्टूडेंट हो इकनॉमिक्स दे तां तुहानूं सब पता हुंदा है कि रियलिटी दे विच की हो रहा है। तो हुण जे तुसीं स्टूडेंट इस एग्जाम्पल नूं देखो तां 2015-16 तुहाडी जीडीपी की वैल्यू कितनी सी 1000, ते 2021-22 च कित्थे पहुंच गई 8000 दे उपर। तुहानूं सिर्फ आ पिक्चर दिखदी है, दिस पिक्चर जिहड़ी है वो तुहानूं शो कीती जांदी है, ये हिडन हुंदा है, ये चीज़ तुहाडे सामने नहीं आउंदी, तुहाडे सामने सिर्फ ये चीज़ आएगी, और इस चीज़ नूं देख के कोई भी बंदा धोखा खा सकता है। नैचुरली है हर एक बंदे नूं लगेगा कि यार साडी जीडीपी 8 टाइम इनक्रीज कर गई, देखो 1000 तो कित्थे पहुंच गई 8000 ते पहुंच गई। ठीक है, 8 टाइम्स इंक्रीज कर गई।
1000 ਤੋਂ 8000 ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, बट थोड़ा सिर्फ प्राइस इंक्रीज किया होया और प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, जिस वजह करके जिहड़ी मनी वैल्यू है तुहाडी इस आउटपुट दी वो ज़्यादा इंक्रीज होके तुहाडे सामने प्रेजेंट होगी। जदों कि इन रियल सेंस तुसी तरक्की नहीं की, इन रियल सेंस देयर इज नो ग्रोथ रादर दैन डी ग्रोथ हुई है। तुसी पहलां दे नालों नीचे आ गए, तुसी पहला 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे सी, बट नाउ तुसी 80 ते आ गए। ठीक है, तो यह जो स्टूडेंट्स एक इल्यूजन क्रिएट होया है, जिन्हों असी क्या बोलते हैं, जिन्हों असी बोलांगे मनी इल्यूजन। ठीक है, जेड़ा ये मनी इल्यूजन क्रिएट होया है, ये किसने क्रिएट किया? ये जेड़ा एक तुहानू मतलब एक भरम जिसने क्रिएट करके तुहानू लग रहा है कि आउट जीडीपी 1000 तो 8000 ते चली गई, जदों कि रियल सेंस दे विच इस तरह का कुछ है ही नहीं है। ठीक, तो जेड़ा स्टूडेंट्स वो मनी इल्यूजन है वो इस करके आया क्योंकि तुसी जदों जीडीपी कैलकुलेट की, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की, तो नॉमिनल जीडीपी च प्राइस इनटू क्वांटी, तो प्राइस भी थोड़ा चेंज हो रहा है, क्वांटी भी चेंज हो रही है। तो तुहानू क्या पता चलेगा कि तुहाडी जिहड़ी जीडीपी है वो इनक्रीज हुई है कि वो प्राइस दे इनक्रीज करके इनक्रीज हुई है, या आउटपुट दे इनक्रीज होने करके इनक्रीज हुई है, या दोनों दे इनक्रीज होने करके हुई है। तो तुसी इसनू अलग नहीं कर सकते, तुसी इनू सैपरेट नहीं कर सकते। इस करके इस मैथड की सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि इस फार्मूला नाल नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस तो एक क्लैरिटी नहीं हुंदी कि तुहाडी जीडीपी का जो इनक्रीज होया है वैदर इट इज ड्यू टू इनक्रीज इन प्राइस और वैदर इट इज इंक्रीज इन दी आउटपुट और बोथ। तुहानू पता ही नहीं चलूगा कि तुहाडी जीडीपी किस वजह करके इंक्रीज की है। ठीक, जदों तुहानू पता ही नहीं चलूगा कि वो किस दी वजह करके इंक्रीज की है, तो तुसी इस दे उपर फेथ नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई स्टूडेंट्स जेड़ा तुहाडा नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस का मैथड है दैट इज नॉट रिलायबल। ठीक है, ये एक रिलायबल मेजर नहीं है, नॉट रिलायबल मेजर। ठीक है, किसी भी कंट्री दी इकनॉमिक परफॉर्मेंस नू मेजर करना इट इज नॉट अ रिलायबल मेजर। इस तो तुहानू कंट्री दी जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो पता नहीं चलूगी। मतलब कि इस मैथड दे विच जिहड़ी तुहाडी ये ग्रोथ शो हो रही है, ये ग्रोथ जिहड़ी है ये सच्ची मुच्ची हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो क्यों? क्योंकि अगर तां जीडीपी दी इंक्रीज आउटपुट दी इंक्रीज करके आई है, प्राइस दी इंक्रीज करके नहीं आई, दैन तो असीं मान लांगे कि कंट्री ने पहला नालों ज़्यादा बैटर परफॉर्म किया है, इकॉनमी दी इनकम आउटपुट इंप्लॉयमेंट इंक्रीज की है। बट अगर जिवें अपनी एग्जाम्पल जीडीपी सिर्फ किस करके इंक्रीज की है, ओनली प्राइस दी इंक्रीज करके, आउटपुट तो तुहाडी फॉल कर गई। सो इन दिस केस तुहाडे सामने जो डेटा आ रहा है वो तुहानू मिसगाइड करेगा। ठीक है, दैट्स वाई मैं वर्ड यूज किया है, ये एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। सो इस जिहड़ी मैथड दी इस सब तो वड्डी लिमिटेशन है। ठीक है, खास तौर पे उस वक्त स्टूडेंट्स जदों मतलब कि किसी भी कंट्री दे विच इन्फ्लेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही होए, मतलब प्राइसेस बहुत फास्टली इंक्रीज कर रहे होण, उस वक्त ये बिल्कुल भी अच्छा मैथड नहीं है। ये तुहानू मिसगाइड कर सकता है, ये किसी भी कंट्री की जीडीपी नू मैजर करने दे लई अच्छा मैथड नहीं है। तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहाडे नाल डिस्कस करूंगा रियल जीडीपी या जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो स्टूडेंट्स उस मैथड दे विच असीं क्या करांगे, जे मान लो सपोज तुहाडे कोले आ ईयर आ, ठीक है जी, आ आउटपुट आ ते आ प्राइस आ, ठीक है जी, प्राइस लेट पी, ठीक है जी। उस तो बाद आपां जीडीपी कैलकुलेट करांगे। तो जीडीपी लई स्टूडेंट्स की करदे आं आपां, जीडीपी लई प्राइस इंटू क्वांटी कर देना।
बट रियल GDP ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾइस ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਾइस ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗਾ, ठीक है जी, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा, उन्होंने आप चेंज नहीं करांगे। वो किस तरह, वो मैं तुहानू क्लैरीफाई करदा। देखो स्टूडेंट्स, मान लो सपोज 2015-16, ठीक है, सेम आउटपुट लवांगे स्टूडेंट्स जो आप इस एग्जाम्पल च लई है, तो 1000, ठीक, सॉरी 100 एंड प्राइस इज 10 तो GDP की वैल्यू आ गई 1000, ठीक है, डन। उस तो बाद 2000 सोडे को आ गया 21-22, ठीक है, आउटपुट इज 80। हुण स्टूडेंट्स ये रियल GDP का फॉर्मूला है, इसकी खासियत पता की है, इस दे विच आपां प्राइस नूं फिक्स कर लेने हैं। मतलब कि जदों मैं 2021-22 दी आउटपुट नूं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2021-22 का प्राइस नहीं लाऊंगा, मैं जिस ईयर दे नाल मेरा कंपैरिजन हो रहा है मैं उसे ही ईयर का प्राइस लाऊंगा, यानी कि बेस ईयर का प्राइस ही कंसिडर करूंगा, यानी कि मेरा 10 ही इत्थे कंसिडर किया जाऊगा। तो हुण तुहानूं ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए आ कि जिहड़ी GDP रियल GDP कैलकुलेट होएगी तो उहदे विच तुसीं बेस ईयर प्राइस नूं बेस ईयर प्राइस नूं क्वांटिटी नाल मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इत्थे तां जिहड़ा प्राइस है वो करंट ईयर का प्राइस है, इत्थे रियल GDP च जदों क्वांटिटी मल्टीप्लाई होएगी ना, किसी भी ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई होएगी तो बेस ईयर के प्राइस नाल मल्टीप्लाई होएगी, ठीक है। जिवें मेरा बेस ईयर 2015-16 है, मैं 2015-16 नाल कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं 10 है ना मेरा प्राइस बेस ईयर का, तो इत्थे भी मैं 10 लिया, आही प्राइस कंसिडर किया। मैं 2021-22 का जो प्राइस एक्चुअल च प्रवेल कर रहा 100 वो नहीं लिया, बेस ईयर का प्राइस लिया। तो हुण स्टूडेंट्स जो मैं कैलकुलेट किया तो मेरी GDP कितनी आई 800, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स रियल GDP दे मैथड दे विच आपां जो प्राइस का इंपैक्ट हुंदा उहनूं की करता नलीफाई, जिहड़ा प्राइस की वजह करके इंपैक्ट आना सी GDP ते उहनूं आपां नलीफाई करता। हुण तुहाडी GDP, ठीक है, अगर GDP जो वैल्यू तुहानूं नज़र आएगी वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू है, मतलब वो एक तुहाडे लई रिलायबल मैजर है, रिलायबल मैजर है। क्यों वो क्यों रिलायबल मेजर है? क्योंकि रियल GDP विल इंक्रीज, रियल GDP विल इंक्रीज, ठीक है, ओनली इफ देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट ओनली, ठीक है जी, सॉरी आउटपुट। अगर तुहाडी आउटपुट इंक्रीज करेगी तो ही रियल GDP इंक्रीज करेगी, यानी कि रियल GDP आउटपुट के अकॉर्डिंगली तुहानू आंसर करेगी। जे तुहाडी आउटपुट वध रही है तो रियल GDP की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जे तुहाडी आउटपुट फॉल कर रही है रियल GDP की वैल्यू फॉल करेगी। इस करके रियल GDP वाला कैलकुलेशन, रियल GDP वाला मैथड ज़्यादा बैटर है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा बैटर वे दे नाल सानू साडी इकोनॉमी की मतलब परफॉर्मेंस नू रिप्रजेंट करता है। सो दैट्स वाई, ठीक है जी। तो होप सो स्टूडेंट्स नू ये बिल्कुल जी क्लैरिटी है वो होगी होएगी, क्योंकि GDP जिहड़ा रियल GDP वाला मैथड है इस किसी भी किस्म का कोई एलूजन नहीं है, नो मनी एलूजन, बिकॉज इस दे विच आपां प्राइस का जो इंपैक्ट है उन्होंने, क्योंकि प्राइस नू आपां बेस ईयर का प्राइस ले लिया तो हुण प्राइस विच तो चेंज हो ही नहीं रही, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, दैट इज ओनली क्वांटिटी। हुण क्वांटिटी ते डिपेंड करेगी रियल GDP की वैल्यू, अगर इंक्रीज करेगी तो रियल GDP इंक्रीज, अगर डिक्रीज करेगी तो डिक्रीज, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैं इत्थे भी लिख सकदा है आ थोड़ी आउटपुट आ, अगर थोड़ी आउटपुट इंक्रीज करेगी दैन थोड़ी रियल GDP इंक्रीज करेगी, फॉल करेगी तो फॉल करेगी। सो इस करके रियल GDP एक बैटर मैजर है किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस नू मैजर करन दा। अगर किसी कंट्री की रियल GDP इंक्रीज कर रही है तो वो ट्रूली रिप्रजेंट करेगी कि भाई उस कंट्री च इनकम, आउटपुट ते इंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहे होंगे, जदों कि ये चीज़ आप नॉमिनल GDP च 100% श्योरली नहीं कह सकते, बिकॉज नॉमिनल GDP च दोनों चीज़ां चेंज हो रही ने, उस अपन पता नहीं चलता नॉमिनल GDP च कि जिहड़ी GDP इंक्रीज हो रही है वैदर इट इज ड्यू टू प्राइस और ड्यू टू क्वांटिटी और ड्यू टू बोथ,
ठीक है, पता नहीं चलता, इस करके इस मैथड की कमी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहाडे नाल जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करूँगा जिस दे विच मैं तुहानू ये सिखाऊंगा कि अगर तुहानू रियल GDP गिवन होवे तां तुसीं वो तो नॉमिनल GDP किवें कढनी है, अगर नॉमिनल GDP गिवन होए तां रियल GDP किवें निकालनी हैगी है। ठीक है जी, तां ये जिहड़ी स्टूडेंट्स मेरी एग्जाम्पल सी, होप सो तुहानू क्लैरिटी नाल समझ आ गई होएगी और तुसीं इस दी हेल्प नाल ये भी समझ चुके होंगे कि कई बार साडे सामने नॉमिनल GDP यानी कि GDP एट करंट प्राइस का डेटा दिखा के साडे सामने पॉलिटिशियन झूठ बोल जाते हैं कि हाँ जी साडी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बट एक्चुअल दे विच वो ग्रोथ हो नहीं रही हुंदी। ते जिहड़ा स्टूडेंट इकनॉमिक्स का हुंदा है वो सब तो पहला देखेगा कि जो मैनू ये कैलकुलेशन दिखा रहा है कि वो एट करंट प्राइस है या एट कॉन्स्टेंट प्राइस है। ठीक है जी, तो इस करके स्टूडेंट्स जिहड़ा तुहानू इसका बेनिफिट होएगा। ठीक, चलो तो हुण आपां स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल ते पहुंचांगे। तो लो जी स्टूडेंट्स हुण आपां कन्वर्जन करनी सीखांगे, न्यूमेरिकल सीखांगे। तो स्टूडेंट्स आ फार्मूला बस तुसीं लर्न कर लो। जिहड़ी तुहाडी रियल GDP है, रियल GDP उसनूं तुसीं निकाल सकते हो ये वाला फार्मूला लगा के। जिहड़ी तुहाडी नॉमिनल GDP है ना, नॉमिनल GDP, तुसीं उस नॉमिनल GDP नूं, ठीक है जी, GDP डिफलेटर, GDP डिफलेटर, ठीक है, ते डिवाइड कर दो ते इंटू कर दो 100। यू विल गेट, जदों ही तुसी नॉमिनल GDP नूं GDP डिफलेटर ते डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तुहाडे कोले रियल GDP आ जाएगी। तो हुण स्टूडेंट्स ये भी क्लैरीफाई करदा कि बई GDP डिफलेटर क्या है। बेसिकली स्टूडेंट जिहड़ा GDP डिफलेटर है ना, GDP डिफलेटर, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक डीफ्लेटिंग इंडेक्स आ, डीफ्लेटिंग इंडेक्स। ठीक है, चलो ये भी दसदा, डीफ्लेटिंग इंडेक्स सिंपल लैंग्वेज दे विच जिहड़ा GDP डिफलेटर आ ये प्राइस लैवल, ठीक है, या ये कह लो कि एक तरह का ये प्राइस इंडेक्स ही आ जो प्राइस लैवल विच होण वाली चेंज नूं मैजर करदा है। ठीक, तो हुण देखो स्टूडेंट्स तुहाडी नॉमिनल GDP दे विच, ठीक, प्राइस का इंपैक्ट भी इनकलूडिड है। ठीक, क्योंकि नॉमिनल GDP च प्राइस भी चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। जदों तुसीं हुण GDP डिफलेटर ते डिवाइड करोगे ना तो जिहड़े प्राइस का इंपैक्ट है, जिहड़ी प्राइस की वजह करके नॉमिनल GDP इनक्रीज हुई है, तो GDP डिफलेटर ते डिवाइड करन दे नाल वो प्राइस की वजह करके जिहड़ा इंपैक्ट आया नॉमिनल GDP च वो विदड्रॉ हो जाऊगा, वो कैंसल आउट हो जाऊगा, जिस करके तुहाडे कोल रियल GDP की वैल्यू आ जाऊगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस करके जिहड़ा तुहाडा GDP डिफलेटर आ वो बेसिकली डीफ्लेटिंग इंडेक्स आ और सिंपल लैंग्वेज नूं तुसीं प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो। जिहड़ा स्टूडेंट्स प्राइस इंडेक्स हुंदा है वो प्राइसेस दे विच होण वाली चेंज नूं मैजर करदा है। मैं तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल भी लाऊंगा। ठीक है जी, लो जी स्टूडेंट्स मान लो, ठीक है, तुहाडे कोल जिहड़ी नॉमिनल GDP आ, है ना, नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP जो वैल्यू है दैट इज मान लो रुपीज 1500 करोड़ आ। ठीक है जी, 1500 करोड़ आ। ठीक, तो इत्थे उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देती, उन्हें देती तुहानू बेस ईयर का प्राइस देता, बेस ईयर प्राइस, मान लो बेस ईयर प्राइस 100 रुपीज पर यूनिट आ। ठीक है, और करंट ईयर का प्राइस आ, जो करंट ईयर्स प्राइस आ, मान लो सपोज स्टूडेंट्स वो 500 आ। ठीक है जी, वो 500 है, तो आ वाली इन्फॉर्मेशन एग्जाम च आ जाती है सपोज। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन एग्जाम च आ जाती है तो तुहानू ये कहा जाता है कि हाँ जी सानू रियल GDP निकाल दो। तो सब तो पहला काम तुसी रियल GDP का फार्मूला लिख लिया, तुहानू आ वाली चीज़ गिवन है नॉमिनल GDP, लिख दो। नॉमिनल GDP कितनी है स्टूडेंट्स 1500 करोड़, तो लिख दो प्लीज़। ठीक है, तो तुसी जिहड़ा ये 1500 करोड़ आ ये तो लिख दो इत्थे। ठीक है, लिखता जी, ओके। हुण सानू किस दी वैल्यू चाहिए है, GDP डिफलेटर दी।
तो GDP डिफलेटर दे लई सोनू उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन देती, बेस ईयर प्राइस ते करंट ईयर प्राइस, यानी कि इत्थे तुसी जिहड़ा GDP डिफलेटर आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया ही है कि GDP डिफलेटर ਨੂੰ डिफलेटिंग इंडैक्स या प्राइस इंडैक्स भी बोल सकते हैं। तो हुण तुसी प्राइस इंडैक्स निकाल लो, तो जिहड़ा प्राइस इंडैक्स है स्टूडेंट्स वो किवें निकलेगा, करंट ईयरस प्राइस, ठीक है, करंट ईयरस प्राइस ओवर बेस ईयरस प्राइस इनटू 100, ठीक है जी। करंट ईयर का प्राइस कितना 500, बेस ईयर का प्राइस कितना 100, तो इट मीनस थोड़े कोले 500 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, 100 ना 100 कैंसल, इट मीनस प्राइस इंडैक्स, यानी कि प्राइस इंडैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500, प्राइस इंडैक्स की वैल्यू 500, इट मीनस GDP डिफलेटर भी 500, तो इत्थे तुसी वैल्यू लिख दो 500, ठीक है। आ कैंसल करो तो आंसर स्टूडेंट्स कितना आ गया, ₹300 करोड़। तो दिस इज यूर रियल GDP, दिस इज द वैल्यू ऑफ रियल GDP, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि थोड़ी रियल GDP की वैल्यू 300, बट नॉमिनल GDP कितनी वैल्यू दिखा रही सी 5 टाइम्स मोर, ठीक है, 1500 करोड़ है ना, तो 5 टाइम ज़्यादा दिखा रही है। वो पता क्यों 5 टाइम ज़्यादा दिखा रही सी, क्योंकि जिहड़े थोड़े प्राइसेस है वो भी कितने टाइम इनक्रीज होए पे ने 5 टाइम, क्योंकि नॉमिनल GDP ने प्राइसेस दी इनक्रीज नू इनकलूड किया होया सी, बट आपां प्राइस इंडैक्स ते डिवाइड करके नॉमिनल GDP च प्राइस दी इनक्रीज दी वजह करके, ठीक है, मतलब ये इनक्रीज आई हुई सी, उन्होंने आपां डिवाइड करके रियल GDP का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो ऑब्टेन कर लिया, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स कई बारी तुहानूं GDP अगर डिफलेटर बारे पूछ लैन, ठीक है, तो तुहानूं सब नूं पता ही है, ये न्यूमेरिकल होपसो तुहानूं क्लीयर हो गया। लो जी, तो हुण तुहानूं मैं ये चीज़ दसां कि मैं तुहानूं आ फार्मूला लिख के दिता है ना, ये वाला, कि नॉमिनल GDP ओवर GDP डिफलेटर इनटू 100, आही ना स्टूडेंट्स, आ सुनो मैं लिख के दिता। तो हुण जिवें स्टूडेंट्स नॉमिनल GDP ते GDP डिफलेटर सुन मैं मैंशन करता है ना, सम टाइम वो तुहानूं कहणगे जी सानूं GDP डिफलेटर निकाल दो, तो कोई टेंशन नहीं लैनी, तो वो तुहानूं इन्फॉर्मेशन देगा आ वाली, ठीक है। सुन GDP डिफलेटर पूछ लैंदे आ पेपर च, तो मान लो सपोज तुहानूं उन्हें इन्फॉर्मेशन देती, लेट सपोज तुहानूं उन्हें नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल GDP की वैल्यू देती दैट इज ₹2000 करोड़, रियल GDP की जी वैल्यू देती ₹500 करोड़ आ देती जी स्टूडेंट्स, ठीक। नॉमिनल GDP रियल GDP, ठीक। हुण तुसीं इत्थे वैल्यू पुट कर दो रियल GDP दैट इज कितनी स्टूडेंट्स, दैट इज 500 करोड़, ठीक। नॉमिनल GDP की वैल्यू कितनी पुट कर दो, ठीक है, दैट इज 2000, ठीक। आ चीज GDP डिफलेटर इधर आ जाएगा, ठीक है, GDP डिफलेटर, ठीक, ते आ चीज नीचे आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 400। सो दिस इज द GDP डिफलेटर। मान लो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई 400, ठीक है, डन भी। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब नाल मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा कि तुसी बहुते फार्मूले ना याद करो, बस एक फार्मूला याद कर लो, रियल GDP इज इक्वल टू नॉमिनल GDP बटा GDP डिफलेटर इनटू 100, जेडी भी वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो और जेडी मिसिंग होएगी वो ऑटोमैटिकली तुहाडे कोले आ जाएगी। हुण तुहाडे नाल स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन जिहड़ा है डिस्कस करूंगा। कई बारी तुहानूं ये नॉर्मली पूछा जाऊगा कि नॉमिनल GDP ठीक है इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल GDP। तो स्टूडेंट्स आ क्वेश्चन है कि ऑलवेज ग्रेटर होंदी है नॉमिनल GDP, ठीक, आ वर्ड पे फोकस करो ऑलवेज। तो एदा स्टूडेंट्स आंसर है नो, ऑलवेज ग्रेटर नहीं होएगी नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP
ठीक है, ग्रेटर होएगी यानी कि नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर होएगी रियल जीडीपी तो, ठीक है, जदों जेडे प्राइसेस आ वो इनक्रीज कर रहे होणगे, जदों प्राइसेस इनक्रीज कर रहे हैं, प्राइसेस मतलब राइज कर रहे हैं उस वक्त, यानी कि इन्फ्लेशन है उस वक्त नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी तो ज्यादा होएगी। नॉमिनल जीडीपी दी वैल्यू घट होएगी रियल जीडीपी दी वैल्यू तो, जदों स्टूडेंट्स प्राइसेस की करनगे फॉल करनगे, उस वक्त रियल जीडीपी दी वैल्यू नॉमिनल तो ज्यादा होएगी। जदों प्राइसेस दा ट्रेंड नीचे नू है, मतलब प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब कि डिफ्लेशन दी सिचुएशन है इकोनॉमी च, उस वक्त रियल जीडीपी दी वैल्यू नॉमिनल जीडीपी तो ज्यादा आ सकती है। इस करके भुलेखा ना रखियो कि हमेशा ही नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी तो ग्रेटर रहती है। वो इस करके असीं लिख लैंदे हैं, ज़्यादातर असीं यूज़ करते हैं बिकॉज इन जनरल जिहड़े प्राइसेस आ वो नॉर्मली की करते हैं राइज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तो बाद एक होर न्यूमेरिकल तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, उस तो बाद ये लैक्चर जिहड़ा है वो वाइंड अप हो जाएगा। हाँ जी बीडीए स्टूडेंट्स, हुण तुहाडे सामने न्यूमेरिकल है। एक बार मैं तुहानूं सारी इन्फॉर्मेशन दसदा। ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी, यानी कि तुहानूं नॉमिनल जीडीपी दी ग्रोथ रेट गिवन है। 2020-21 च ग्रोथ रेट 10% है और 2021-22 च ग्रोथ रेट है 5% आ। डन। जीडीपी डिफ्लेटर दी वैल्यू गिवन है 110 ते इत्थे गिवन है स्टूडेंट्स 150। आपां नॉमिनल जीडीपी ते रियल जीडीपी दी जिहड़ी वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो इहदे लई स्टूडेंट्स मैं हुण तुहानूं सब नूं एक क्लैरिटी नाल दसदा कि जदों आपां ये न्यूमेरिकल करांगे, ठीक है जी, तो सब तो पहला स्टूडेंट सानूं सपोज करना पएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स मैं सपोज की करूंगा, लेट्स सपोज, ठीक है जी, लेट्स सपोज कि एट द बिगिनिंग, let's suppose at the beginning, ठीक है, of 2021, बिल्कुल बिगिनिंग ते प्लीज जदों स्टार्ट होगा ना फाइनेंशियल ईयर, तो लेट सपोज कि बिगिनिंग ऑफ 2021 ते जेडी तुहाडी नॉमिनल जीडीपी दी वैल्यू है, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज ₹1000। तो स्टूडेंट्स असीं सपोज कीती है, तो तुसीं सपोज, ठीक, ते सपोज किनू करना है, जिस चीज़ की ग्रोथ रेट दी है ना उन्होंने ही सपोज करना। जे नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट गिवन है तो नॉमिनल जीडीपी नू ही सपोज करना है। और सपोज करने लई स्टूडेंट तुसीं जो मर्जी वैल्यू सपोज कर सकते हो, जिवें मैं सपोज किया है 1000, तुसी 100 सपोज कर लो, 10,000 सपोज कर लो, इट इज़ अप टू यू कि तुसी कितना सपोज कर दो। तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानूं जिवें नॉमिनल जीडीपी दसूंगा, ठीक है, तो हुण फस्ट ईयर वो किन्ने परसेंट नाल इनक्रीज की है, 10% नाल ना, ते है किन्नी सी स्टार्टिंग ते किन्नी सी वैल्यू उहदी 1000, हुण वो 10% नाल इनक्रीज कर गई, तो 1000 का 10% कितना बन गया, 100 बन गया ना। तो इट मीनस जिहड़ी तुहाडी जीडीपी आ, ठीक है, इत्थे तो वो किवें आएगी, शाबाश, 1000 तो स्टूडेंट सीगी ओह, ठीक है, प्लस किन्ने नाल इनक्रीज करूगी ओह, शाबाश, 100 नाल। 100 कित्थों आया, 10% ऑफ 1000 का 10% 100, 1000 प्लस 10% यानी कि 100, तो अपनी जिहड़ी जीडीपी की वैल्यू है वो कितनी बन गई, शाबाश भी, सॉरी, नॉमिनल जीडीपी कितनी बन गई, 1100। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स अगले साल देखो, ठीक है जी, 2021 किन्ने नाल इनक्रीज की है, शाबाश भी, 5% नाल। 5% ऑफ वट, प्रीवियस वैल्यू का, यानी कि हुण 1100 का आपां 5% इत्थे लिखांगे। ठीक है जी। तो हुण कितनी वैल्यू बनेगी, देखो 1100 तो हैगा ही हैगा, ठीक है, प्लस 5% ऑफ 1100, ठीक है, दैट इज कितना बन गया स्टूडेंट्स, 55,
ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई हुण ये जी टोटल वैल्यू बनूगी, ठीक है जी। तो ये बन गई वैल्यू अपने को 1155। तो आ बन गई स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज आ गई थोड़े को 1155 भी आ गई, यानी कि अपने को, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉमिनल जीडीपी दी दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। आ देखो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दसदा देखो, सो अपने को बिगनिंग ते आपां कितनी सपोज की सी 1000, ठीक है जी। तो 1000 का 10% इंक्रीज कर गई, तो इट मीनस कितनी होगी 1000 प्लस 100 1100 होगी। नेक्स्ट ईयर वो फिर इंक्रीज कर गई 5%, तो 5% ऑफ वट 1100 का, यानी कि 1100 तो हैगी है प्लस 1100 का 5%, ठीक है। तो सारी जी फिगर आ 1100 प्लस 55, तो कितनी बन गई शाबाश, आ चीज बन गई, ठीक है जी। इत्थे कितनी आ गई शाबाश 1100, ठीक है। हुण तुसीं क्या निकालनी है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी किवें आ जाएगी शाबाश, रियल जीडीपी का की फार्मूला हुंदा है, मैं तुहानूं सिखाया है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर जीडीपी डिफलेटर इनटू 100। तो हुण देखो स्टूडेंट्स, थोड़े को नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी आ गई 1100, सो 1100 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफलेटर कितना है 110 इंटू 100। सॉल्व करो, किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, रियल जीडीपी की। और ये वैल्यू किवें आएगी, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी है 1155 डिवाइडेड बाय सोडी जीडीपी डिफलेटर की वैल्यू दैट इज 150 इंटू कितना कर दो 100, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है। क्लीयर है जी स्टूडेंट्स। तो ये चीज जी सी होप सो सोनू क्लैरिटी होगी होएगी, यानी कि मैं इत्थे भी दसदा कि मैं हुण की करूँगा 1100 डिवाइडेड बाय आली वैल्यू इत्थे आ जाएगी 110 इंटू 100। सॉल्व कर दो, रियल जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी, फिर 1155 डिवाइडेड बाय आली वैल्यू नीचे ले आओ क्योंकि जीडीपी डिफलेटर है इंटू 100। सॉल्व करो यू विल गेट द आंसर। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण स्टूडेंट्स एक चीज होर नोटिस करो, कई बार उस नाल ट्रिक खेडदे आ, इत्थे जिहड़ी वैल्यू है ना, सपोज वो ऐ कहणगे -3%, तैनूं घबराउण दी लोड़ नहीं है। जे -3% आ, इहदा मतलब थोड़ी ग्रोथ है जिहड़ी वो पॉजिटिव नहीं नैगेटिव है, तो इट मीनस फिर तुसीं की करना होगा, जिहड़ी तुहाडी 1100 आ ना, वो चों माइनस करोगे 3% ऑफ 1100, ठीक ओके। तो माइनस का मतलब ये होएगा, ठीक है जी। तो होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं ये लैक्चर जिहड़ा वो अंडरस्टैंड हो गया होएगा। अगर काइंडली स्टूडेंट्स ये लैक्चर तुहानूं अंडरस्टैंड हुंदा है, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, ठीक है। इसका मैसेज पहुँचाओ क्योंकि तुहानूं जिहड़ी +2 इकनॉमिक्स आ उहदा होल ते बेस्ट वे दे नाल जो प्रेजेंट होएगा मटीरियल वो असीं कोशिश करांगे, ठीक है। तो अगर कोई तुहाडा वैल्यूएबल कमेंट होए तो काइंडली वो साडे तक शेयर करो। थैंक यू बे।